अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिमा अभिषेक और स्थापना के वर्षगांठ पूरा होने के उपलक्ष्य पर इस बार भी साहिबगंज के भरतिया कॉलोनी में स्थित अयोध्या धाम में 15 जनवरी से 22 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर बुधवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा शहर के भरतिया कॉलोनी स्थित अयोध्या धाम से शहर के मुक्तेश्वर धाम गंगा घाट तक पहुंचा, जहां कलश शोभा यात्रा में 1000 से ज्यादा कन्या और महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं कलश शोभा यात्रा में वृंदावन से आए कथावाचक पंडित संजय कृष्णन महाराज जी भी मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा रहे राम भक्त बजरंगी प्रसाद यादव समेत पूरे परिवार ने संयुक्त रूप से गंगा घाट पहुंचकर पुरोहितों के द्वारा गंगा मैया की पूजा अर्चना कर कलश में गंगा जल भरा गया। वहीं पूरा घाट परिसर गंगा मैया हर हर महादेव जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। वहीं मुक्तेश्वर धाम गंगा घाट से सभी कन्या और महिलाओं ने कलश में जल भरकर कतारबद्ध तरीके से सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं शोभा यात्रा गंगा घाट से होते हुए बरतल्ला, कुलीपारा, स्टेशन चौक, गांधी चौक होते हुए भरतिया कॉलोनी स्थित अयोध्या धाम पहुंचा। वहीं कलश शोभा यात्रा के दौरान राम भक्त बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बताया कि वृंदावन की तर्ज पर अयोध्या धाम परिसर में प्रेम मंदिर का निर्माण कराया गया है, जहां रोजाना 7 दिनों तक 1:30 बजे से लेकर संध्या शाम के 6 बजे तक भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ कथा के उपरांत महाआरती का भी आयोजन होगा। भव्य कलश यात्रा वगैरह निकाली गई है। ऐसा है कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष हुआ था और अगले वर्ष 15 जनवरी से 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक पूरा पूजा पाठ हुआ था, श्री राम कथा हुआ था। इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव मनाने के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। आज 15 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी को हवन पूजन संपन्न होगा और इस बीच आज प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा निकला। इस कलश शोभा यात्रा में शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में हमारी मां बहन श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथावाचक विद्वान पंडित संजय कृष्णन शास्त्री जी महाराज हमारे बीच हैं। वो प्रतिदिन 1:30 बजे से कथा का शुरुआत करेंगे, शुभारंभ होगा आज। और आज के शुभारंभ में मालदा डिवीजन के DRM साहब उसका मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे और ये 6 बजे तक कथा चलेगा। 6 बजे से 7 बजे तक महागंगा आरती का आयोजन किया गया है, प्रतिदिन होगा। ये कथा आज से शुभारंभ हो रहा है और इसके विषय में विशेष करके आदरणीय पूजनीय पंडित संजय कृष्णन जी बताएंगे। आप वहीं मौके पर मौजूद कथावाचक संजय कृष्णन शास्त्री ने कहा कि आज समाज में माता पिता को लगता है कि बुढ़ापे का सहारा और रोटी हमारी संतान होती है, बल्कि माँ बाप का संस्कार ही उनकी सबसे बड़ी लाठी है और श्रीमद् भागवत कथा हम सभी को संस्कार प्रदान करती है। इसलिए सभी साहिबगंज शहरवासी अधिक से अधिक संख्या में भागवत कथा को सुनने पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की जीवन लीला का आनंद लें। निकाली गई है, आगे का क्या कार्यक्रम? आप सभी भक्तों को राधे राधे। अभी बहुत ही सुंदर हमारे माननीय बजरंगी यादव जी के द्वारा जो समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, भव्य 1100 कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई है और साहिबगंज की भूमि धन्य धन्य हो गई। माताओं बहनों ने बहुत ही भारी संख्या में और बहुत ही अथक प्रयास से ऐसी कड़ाके की ठंडी में और सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए पद यात्रा को बहुत संपन्न किया। माँ गंगा मुक्तेश्वर धाम से सभी माताओं बहनों ने कलश में जल लेकर यहाँ से प्रारंभ किया और अभी 1:30 से सायंकालीन 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक कथा वाचन किया जाएगा, जो धर्म, भक्ति, ज्ञान
और वैराग्य की सुंदर अविरल धारा यहाँ पर बहाई जाएगी। युवाओं को धर्म से जोड़ा जाएगा, अधर्म के राय से हटा के नशा मुक्ति को लेकर इस पर बहुत ही सुंदर सुंदर विषय रखे जाएंगे और श्री धाम वृंदावन की ब्रज की भी चर्चा करेंगे और बाल कृष्ण भगवान के सुंदर पावन प्रसंगों को आप सभी को श्रवण कराएंगे। संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी माताओं पिताओं को लगता है कि बुढ़ापे की रोटी हमें हमारी संतान देती है। बुढ़ापे की रोटी संतान नहीं बल्कि माँ बाप के दिए गए संस्कार देते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत की कथा, ये संस्कार देती है, क्योंकि शिक्षा तो हमें स्कूलों में भी मिलती है, लेकिन आज बच्चों में संस्कार का अभाव है जो धर्म से मिलता है। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।